नेहरू शिक्षा महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम सब लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे आदिकालीन लौकिक साहित्य। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आदिकाल, जिसे हम चारण काल या सामंत काल या वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं, सामान्यतया लोगों की ये प्रवृत्ति रही है कि आदिकाल के अंतर्गत वो रासो काव्य या वीर गाथा काल, जैसा कि नाम ही है, वीर काव्य को ही देखते हैं। लेकिन जब हम साहित्य का रफा स्वादन करते हैं, पठन पाठन करते हैं, तो हमको ये ज्ञात होता है कि आदिकाल में लौकिक साहित्य भी रचा गया है, जो लोक जीवन से भी संबंधित है और लोगों के जीवन की क्या विशेषताएं हैं वो बातें भी उसमें सम्मिलित की गई हैं। और उनके द्वारा रचे गए साहित्य को आज भी पढ़ करके इतना समय बीत जाने के पश्चात तत्कालीन लोक जीवन की प्रवृत्तियों के बारे में हमको ज्ञात होता है या उनके बारे में हम जानते हैं। तो आज हम आदिकालीन लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। प्रारंभ में मैं चर्चा करना चाहूँगा कि दो शब्द आते हैं, लोक साहित्य और लौकिक साहित्य। लोक साहित्य और लौकिक साहित्य में क्या अंतर है? लोक साहित्य वो साहित्य है जिसके रचनाकार के बारे में हमें ज्ञात नहीं है और समय पर किसी कवि विशेष के द्वारा या लोगों के द्वारा उस छंद या दोहे या उस पद की रचना की गई है और जनमानस में वो आगे बढ़ता रहा है। लोग उसको अपने मस्तिष्क में, स्मृति में धारण करते रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ता गया है। तो लोक साहित्य वो साहित्य है जिसके रचनाकार के बारे में हमें प्रायः ज्ञात नहीं होता या हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं कि इस रचना को किसने लिखा है। लेकिन लोक प्रचलित वो रहती है और लोक प्रचलित इसलिए रहती है कि वो रचना इतनी मार्मिक होती है, इतनी सुंदर होती है, इतनी आकर्षक होती है कि लोग उसे अपने जीवन में न केवल स्मृति में रखते हैं वरन पीढ़ी दर पीढ़ी उसे आगे बढ़ाते चले जाते हैं। और लौकिक साहित्य वो साहित्य है जिसके रचनाकार के बारे में हमें निश्चित रूप से ज्ञात होता और हम ये कह सकते हैं या कहते हैं कि इस ग्रंथ की या इस लोक साहित्य की उन्होंने रचना की है या कवि विशेष ने रचना की है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि आदिकालीन कवियों में भी कुछ ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने लौकिक साहित्य की रचना की है और इनमें सबसे प्रमुख रूप से जिनका नाम लिया जा सकता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक ऐसे कवि हैं जिनकी कविता या काव्य में जो इन्होंने पहेलियां या मुकरियां लिखी हैं उसमें हमें खड़ी बोले के प्रथम दर्शन होते हैं या लक्षण दिखाई देते हैं। लगभग आज से 800 वर्ष पूर्व इन्होंने बहुत ही सुंदर खड़ी बोली के द्वारा अपने काव्य को आगे बढ़ाया है या अपनी पहेलियां या मुकरियों की रचना की है। और अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म स्थान जो है वो इटावा, जो कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है, वहां पर हुआ था 1255 ईस्वी में। इनका मूल नाम जो था वो अबुल हसन था। ये संस्कृत और फारसी के बड़े ही प्रकांड विद्वान थे और इन्होंने अपनी पहेलियां और मुकरियों के माध्यम से लोक साहित्य का बहुत अच्छा सृजन किया है और लौकिक साहित्य की रचना की है। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन था और जब उनका देहावसान हुआ तो अपने गुरु के देहावसान पर इन्होंने एक रचना की थी और जो रचना बड़ी ही मार्मिक है, बड़ी ही प्रासंगिक है और उस रचना को मैं यहाँ पर आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। खुसरो जी ने अपने गुरु के देहावसान पर इस की रचना करते हुए ये कहा कि गोरी सोवे सेज पर, अपने गुरु के पार्थिव शरीर के बारे में वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई सुंदरी सेज पर सो रही है और उसने अपने शरीर के ऊपर अपने सुंदर केशों को डाल रखा है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ऐसा लगता है कि मानो कोई नायिका अपने नायक से या प्रियतम से मिलन कर रही है। आगे खुसरो जी कहते हैं, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। खुसरो जी के जीवन दर्शन को इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है और अपने इस
रचना के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, चल खुसरो घर आपने, हे खुसरो तू जहां से आया था वहां पर चलने का समय हो गया है। रैन भई चौदेश, अर्थात जीवन काल समाप्त होने वाला है और अब तो उस अंतिम सत्ता से मिलन का समय आ रहा है जिस अंतिम सत्ता के हम अंश रहे हैं। तो इस रचना के माध्यम से इन्होंने अपने गुरु को एक प्रकार की श्रद्धांजलि व्यक्त की थी। और अमीर खुसरो जी की जो पहेलियां हैं वो तो हिंदी साहित्य की अनुपम निधि मानी जाती है, दूसरा अन्यत्र कहीं ऐसा वर्णन मिलता ही नहीं है। एक सुंदर सा उदाहरण देखिए, और ये कह रहे हैं अपने उस उदाहरण के माध्यम से कि 20 का सिर काट दिया, 20 का सिर काट दिया, ना मारा ना खून किया। अब आप सोचिए, एक पहेली है और कितनी सुंदर पहेली है, 20 का सिर काट दिया, ना मारा ना खून किया। कवि अपनी इस रचना को 800 साल पहले लिख रहा है। अर्थात नाखून, व्यक्ति के शरीर में 20 नाखून होते हैं, 5-5 दोनों हाथों में 10 हो गए और दोनों पैरों के 10 हो गए, 20 नाखून होते हैं। 20 नाखूनों को काट दिया गया, लेकिन ना तो किसी की हत्या की गई, ना तो किसी को मारा गया। कवि कितने मार्मिक शब्दों के माध्यम से खड़ी बोली का उपयोग करते हुए, या कहा जा सकता है साहित्य में खड़ी बोली का श्री गणेश करते हुए अपनी इस पहेली की रचना की है। यही तो आनंद है कवियों के द्वारा लिखे गए काव्य का, जिसका रसास्वादन करके हम कहते हैं कि ब्रह्मानंद की अनुभूति हो जाती है, सच्चिदानंद की अनुभूति हो जाती है। काव्य को ब्रह्म का सहोदर या सुख का उच्चतम स्वरूप माना गया है। इसके अलावा इनका ही अमीर खुसरो महोदय की एक और उदाहरण को हम देखते हैं। श्याम वर्ण की है वो नारी, माथे ऊपर लागे प्यारी, जो मनुष्य इस अर्थ को खोले, कुत्ते की वो बोली बोले भाव। अर्थात अमीर खुसरो जी कहते हैं कि श्याम वर्ण की है वो नारी, देखिए तो भौं जो होती है वो काली होती है। और इसके अलावा ये क्या कह रहे हैं, माथे ऊपर लागे प्यारी, कि वो जो श्याम वर्ण की नारी है, भौं है, माथे ऊपर लागे प्यारी, भौं बड़ी आकर्षक और सुंदर दिखाई देती है। और जो मनुष्य इस अर्थ को खोले, जो मनुष्य इस अर्थ को खोलता है, कुत्ते की वो बोली बोले, उसे कुत्ते की बोली बोलनी ही पड़ेगी, भौं। तो कहने का मतलब उसे भौं कहना ही पड़ेगा। तो कवि ने कितनी मार्मिकता के साथ लोक साहित्य की यहाँ पर रचना की है और लोक जीवन से जुड़े हुए पक्षों को अपने साहित्य में समावेश किया है। और अमीर खुसरो जी की महानता जो है वो इस बात के लिए है कि ये 1255 में इनका जन्म हुआ था। आदिकालीन कवि होने के पश्चात उस समय ये खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे हैं। तो बड़ा ही अनुपम और सुंदर उदाहरण है अमीर खुसरो जी का। इनके बारे में हिंदी साहित्य जो है गौरवान्वित होता है, इनकी रचनाओं को, इनकी मुकरियों को, इनकी पहेलियों को पा करके। अब दूसरा उदाहरण हम देते हैं, राजस्थान राज्य के संदर्भ में चर्चा की जाए तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का जो सबसे बड़ा कह लीजिए निधि है या सबसे बड़ी निधि है, उसके बारे में जब चर्चा होगी तो ढोला मारूरा दुहा के बिना तो उसकी चर्चा हो ही नहीं सकती। एक कल्लोल नाम के कवि हैं जो माना जाता है 11वीं शताब्दी में शायद हुए थे, निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, ऐसा माना जाता है। कोई प्रामाणिकता के साथ ये बात नहीं कही जा सकती है। माना जाता है कि 11वीं शताब्दी में किसी कवि ने, और जिनको कहीं कहीं पर उल्लेख मिल जाता है कि कल्लोल नाम के कवि थे, उन्होंने शायद इसकी रचना की थी, ढोला मारूरा दुहा की। और इसको 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक नाम के कवि हुए जिन्होंने इन दोहों को एकत्रित किया, संकलित किया और इनका प्रकाशन कराया। आज भी राजस्थान राज्य में और विशेष तौर पे मारवाड़ क्षेत्र में ढोला मारूरा दुहा की जो पंक्तियां हैं, इसको लोक प्रचलित है, लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, दूसरों को बड़े चाव से सुनाते हैं और साहित्य का या हिंदी साहित्य का आनंद प्राप्त करते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है, कहा गया है सोरठिया दूहो भलो भारी मरवड़ बात, जोवड़ छाई धड़ भली तारा छाई रात। इसमें कहा गया है कि छंद सोरठिया छंद में दूहा जो है वो सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है। भली मरवड़ी बात, जिसमें मारवाड़ी
बात कही गई है। अर्थात दूहे छंद में सोरठिया के अंतर्गत भज मरवण की यह बात जो मारवाड़ी भाषा में बात कही गई है वो सबको बड़ी ही अच्छी लगती है, बड़ी ही आकर्षक दिखाई देती है और बड़ी ही प्रिय लगती है। कैसे कैसे वो प्रिय लगती है, कैसे सुंदर लगती है, कैसे आकर्षक लगती है। जौवन छाई धड़ बड़ी, जिस प्रकार से सुंदर पत्नी सबको अच्छी लगती है, सुंदर पत्नी के साथ साथ जवान पत्नी, युवा पत्नी, यहाँ पर दोहे के माध्यम से कहा गया है जौवन छाई धड़ बड़ी। धड़ का तात्पर्य यहाँ पर पत्नी से है। जौवन छाई मतलब जिसके ऊपर यौवन आ गया है, यौवन इस समय रमा हुआ है, तो ऐसी पत्नी सबको भली लगती है। तारा छाई रात, जिस प्रकार चांदनी रात सबको अच्छी लगती है, उसी प्रकार से सोरठिया दूहा छंद जिसमें मारवाड़ी भाषा में बात कही गई है सबको बड़ी प्रिय लगती है, बड़ी आकर्षक लगती है। और ये हिंदी साहित्य का एक तरह से जो विशाल भंडार है उसमें निश्चित रूप से ढोला मारूरा दूहा जो है ये बहुत ही कह लीजिए कि अपना विलक्षण स्थान रखता है। एक उदाहरण और देखिए जो इसमें बहुत ही आकर्षक और सुंदर है। जो नायिका है वो क्या कर रही है, नायिका की दशा का या विरह का इतना सुंदर वर्णन किया गया है कि दूसरा शायद अन्यत्र दुर्लभ हो। तो नायिका जो है वो अपने प्रिय से या प्रियतम से इतना प्रेम करती है, उस प्रेम की दशा का, उसकी विरह दशा का या उसके कह लीजिए माधुर्य का जो वर्णन है वो देखिए। ढोला थारे कारणे, हे प्रिय ढोला तुम्हारे कारणे नायिका जो है ता भात न खाए, अर्थात नायिका अपने प्रियतम ढोला नामक राजकुमार पे जो उस ग्रंथ का या उस साहित्य का नायक है, उससे नायिका जो है मरवण वो इतना प्रेम करती है। ढोला खाने कारणे ताता भात न खाई, कि नायिका जो है गरम भात या गरम चावल को नहीं खा रही है। और क्यों नहीं खा रही है, इसका विलक्षण उदाहरण देखिए। हिवड़े भीतर क्यों बसई, कि हृदय में तो कौन बसे हुए हैं, ढोला प्रियतम बसे हुए हैं। हिवड़े भीतर क्यों बसई दाढ़ाती डर पाई, वो नायिका गरम चावल या ताता भात, जिसको कितने सुंदर वर्णों में कहा गया है। अब अगर इसको खड़ी बोली में हम कहें गरम चावल, वो आनंद प्राप्त नहीं होगा। लेकिन 11वीं शताब्दी में रचित रचना में देखिए बड़बड़ भाषा का प्रयोग करके कितना सुंदर अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। ताता भात न खाई, कि वो नायिका जो है वो गरम चावल को नहीं खा रही है। क्यों नहीं खा रही है, क्योंकि हृदय भीतर क्यों बसई, हृदय में तो उसके प्रिय बसे हुए हैं, और अगर वो गरम चावल खाएगी तो प्रियतम जहां पर बसे हुए हैं वहां पर गरम चावल जाएगा और उसके प्रियतम को कष्ट होगा, क्योंकि चावल गरम है। इसलिए नायिका जो है अपने प्रियतम के प्रेम के वशीभूत होकर के गरम चावल नहीं खा रही है। देखिए कितना अनुपम सुंदर उदाहरण है। तो कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में ऐसा नहीं है कि वीर गाथा काल में लौकिक साहित्य की रचना नहीं हुई है। वीर गाथा काल में अनेक कवि हुए हैं जिन्होंने लौकिक साहित्य की भी रचना की है, और उनकी रचनाओं को पढ़ करके, सुन करके और उनका रसास्वादन करके हमें तत्कालीन समाज के बारे में या तत्कालीन लोक जीवन के बारे में जानने और समझने का सुअवसर प्राप्त होता है। और ये बात उस तत्कालीन जिस भी भाषा में की गई है बड़ी ही मार्मिक है, और कह लीजिए भावों का बड़ा अच्छा उद्रेक किया गया है, और व्यक्ति या पाठक आज भी इनको पढ़ करके और इनका रसास्वादन करके अभिभूत हो जाता है और साहित्य के अलौकिक आनंद की अनुभूति करता है। तो कहा जा सकता है कि हम आदिकालीन साहित्य में लौकिक साहित्य को भी यदि पढ़ते हैं तो तत्कालीन जनजीवन के बारे में, लोक के बारे में हमको जानने और समझने का सुअवसर प्राप्त होता है, और लोक जीवन के बारे में हम जानते हैं और हमको जानने और समझने का सुअवसर प्राप्त होता है। लोक जीवन लोगों के जीवन से जुड़ी हुई अवस्थाएं या दफाएं जिनका एक साहित्यकार अपनी लेखनी के माध्यम से इस प्रकार वर्णन करता है
कि वो रचना कालजयी बन जाती है और कई शताब्दियां बीत जाने के पश्चात भी पाठकों के द्वारा पढ़ी जाती हैं और पाठक उनको पढ़ करके आनंद की अनुभूति ही नहीं करता है, वरन कई दशक या कई शताब्दियां हम कह सकते हैं, दशक नहीं शताब्दियां बीत जाने के पश्चात भी जब कभी उस समय के बारे में चर्चा की जाती है, परिचर्चा की जाती है, उस समय के जनजीवन के बारे में हमको समझना होता है, देश काल परिस्थिति वेशभूषा भोजन भजन के बारे में जानना होता है, तो एक ही हमारे पास माध्यम होता है, वो है साहित्य। क्योंकि जब हम साहित्य का रसास्वादन करते हैं तो कहा जा सकता है कि कवि जो होता है वो अपनी लेखनी को जब चलाता है तो वो केवल राज्य के शासकों को, सम्राटों को, राजाओं को ही प्रसन्न नहीं करता है, वरन वो तो अपने मन का चितेरा होता है और अपनी मन के द्वारा जो कुछ या अपने हृदय के द्वारा जो अनुभूति करता है प्रकृति में वो उनका वर्णन करता है। तो आज के इस कालांश में हम सब लोगों ने आदिकालीन लौकिक साहित्य का रसास्वादन किया, आनंद प्राप्त किया। साहित्य जो है वो आनंद की वस्तु है। कहा जाता है साहित्य का आनंद प्राप्त करने के लिए, अध्ययन करने के लिए हमारे पास एक निर्मल हृदय होना चाहिए, कोमल हृदय होना चाहिए और स्वच्छ हृदय होना चाहिए। तो आगे भी हम सब लोग अपने निर्मल हृदय से, कोमल हृदय से, स्वच्छ हृदय से इसी प्रकार साहित्य की अनुभूति और साहित्य का रसास्वादन करते रहेंगे। सभी छात्राओं को, छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इसी प्रकार अध्ययन करते रहेंगे।